Hello guys, welcome to one more videos. Today's we discuss the rule number 3, how to find the integrating factor in the form like this. In the equation mxy, m हमारे पास xy का फंक्शन है और n भी हमारे पास xy का फंक्शन है, dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट नहीं आता है। और तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x डिवाइड बाई n इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम बोल सकते हैं, मतलब ओनली एक्स के फंक्शन में। तो देन हम क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आता है उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस रूल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है कि 2 cos y स्केयर डी एक्स माइनस में एक्स वाई साइन वाई स्केयर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, जो m है ये मेरे पास क्या आ गया, 2 cos y स्केयर आ गया। तो इसका अगर मैं करली m अपॉन में करली y फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। और कोस का क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस साइन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 मिनट, माइनस साइन वाई स्केयर माइनस साइन वाई स्केयर और वाई स्केयर का आ जाएगा 2y। तो इसको हम लिख सकते हैं -4y साइन वाई स्केयर, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अभी हमारे पास गिवन n क्या है, अब हम n को देख लेते हैं। n हमारे पास क्या है, -xy और साइन स्केयर y साइन वाई स्केयर है। तो यहाँ से हम अगर करली n अपॉन करली x निकालते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, y साइन वाई स्केयर माइनस का साइन इसमें है ही पहले ही, ठीक है, गिवन ही है माइनस का साइन। तो ये दोनों मेरे पास क्या है, दोनों ही मेरे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, -4y साइन वाई स्केयर और ये मेरे पास कितना है, -y साइन वाई स्केयर है। तो ये दोनों ही मेरे पास इक्वल नहीं है, तो मतलब इक्वेशन है जो मेरी वो एग्जैक्ट नहीं है। अब इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल नंबर 3 हमें क्या बोलता है कि इक्वेशन कुछ इस टाइप से होनी चाहिए, मतलब इक्वेशन इस टाइप से होनी चाहिए। और तो हम क्या करेंगे, उसका एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे और एफ ऑफ एक्स फाइंड का एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते, कर लिया हम अपॉन कर ली वाई, मेरा कितना आया, -4y एंड साइन वाई स्केयर, और ये कितना आया था माइनस, और यहाँ कितना था माइनस साइन वाई स्केयर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा n, तो -xy साइन वाई स्केयर, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस का, तो मेरा आ गया कितना, -3y साइन वाई स्केयर, ठीक है। डाउन मतलब नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 3y साइन वाई स्केयर, ठीक है। अब साइन वाई स्केयर से साइन वाई स्केयर, वाई से वाई, तो ये कितना आ गया, 3/x आ गया। अब 3/x की मैं अगर क्या करती हूँ इससे आगे, 3/x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो जो एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं, अब कितना आ गया मेरे पास, 3/x आ गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, e की पावर 3 डॉट डी एक्स से फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, e की पावर 3 log x आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, e की पावर log x की पावर 3 लिख सकती हूँ, e से log से एंटी log, तो x की पावर 3 मेरा इसके क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। Thank you guys, please like and subscribe my channel for more videos.